हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री का यहाँ पर जो कि पेपर हुआ था प्रवक्ता का, इसका मैं आंसर की लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके काफ़ी हेल्पफुल होगा जिसका अन्य एग्ज़ाम जो आने वाला है। तो ये हमने जो यहाँ पे आंसर की आपको बताएंगे, ये ऑप्शनल आंसर की से मैच है और उसी के आधार पर बताएंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। ये जो पेपर हुआ था ये 16 फरवरी 2019 को पेपर हुआ है हिस्ट्री का। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपके जो अन्य एग्ज़ाम है उसके लिए आपको काफ़ी इससे हेल्पफुल मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास हिस्ट्री का सेट ए पेपर है और ये जो पेपर हुआ था ये 16 फरवरी 2019 को हुआ है। तो चलिए इसके हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर और यहाँ पे जानते हैं ताकि जो आपके अन्य स्टेट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोहनजोदाड़ो ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो मोहनजोदाड़ो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए दोस्तों, जो मोहनजोदाड़ो ज़िला जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो वो है लरकाना में। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो ये आंसर की है ये ऑप्शनल आंसर की है, तो इसमें जो है इसमें कोई गलती होने की चांसेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। तो वैदिक साहित्य का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे, ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था। तो ऋग्वेदिक काल का जो सर्वशक्तिमान देवता था वो था यहाँ पे इंद्र। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उत्तर वैदिक साहित्य में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिरण्यकर था। तो जो हिरण कर था वो क्या था, तो वो जो था ये एक प्रकार का कृषि कर था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, बारामिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो कौन सा ग्रंथ लिखा था, तो इन्होंने लिखा था बृहत संहिता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे। तो ये थे शक के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था। तो कौन था, तो वो था धर्म महामात्र। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कादम्बरी किसने लिखी। तो जो कादम्बरी है ये लिखी थी वाणभट्ट। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था वो था यहाँ पर ऋषभ देव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे, तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी। तो ये हुई थी मोगली पुत्र तिस्य के। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, जितने भी ये आंसर हैं ये सभी के सभी ऑप्शनल आंसर की से मैच हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे, मुद्रा राक्षस किसने लिखी। तो मुद्रा राक्षस जो लिखी थी वो लिखी थी विशाख दत्त ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कलिंग राजा खारवेल और मेघवाहन वंशावली किस राजवंश से संबंधित थी। तो ये थी चेदी से। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक चंद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे। तो ये थे यहाँ पर सर्वकरदान, आज्ञाकरण और प्राणागमन। तो यहाँ पे जो सभी दिया गया है यहाँ पे सही दिया गया, डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कनिष्क के समय का महान विद्वान कौन था। तो ये था अश्वघोष। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, राजतरंगिणी इतिहास का स्रोत है। तो इसका स्रोत कहाँ से मिला है, तो ये मिला है पंजाब और बंगाल। ये कहाँ से मिला है, तो ये मिला है यहाँ पे, सॉरी पंजाब बंगाल से नहीं, ये मिला है कश्मीर का। तो यहाँ पे इतिहास का स्रोत जो है वो कश्मीर से मिला है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गुप्त काल में विष्टि शब्द प्रयुक्त होता था। तो गुप्त काल में जो विष्टि जो है वो प्रयुक्त होता था बेगार श्रम के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारतापूर्वक सहायता एवं संरक्षण किया गया। तो किसे किया गया, तो ये किया गया था बल्लभी को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, 4 अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो कौन सा था, तो वो था प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है।
तो ये माना जाता है यहाँ पे शंकराचार्य के, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी? तो ये थी ब्राह्मण को दान दिए जाने वाले गांव में। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे होयसलेश्वर एवं चेत्राकेश्वर प्राचीन मंदिर किस होयसाल शासक के संरक्षण में बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे विष्णुवर्धन के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस पाल शासक के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था? तो ये भेजा था देवपाल के, तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाला सेन शासक था? तो वो था बल्लाल सेन, तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहार पर दबाव डालने के लिए अरबों से मित्रता की, मस्जिद एवं कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की? तो वो था यहाँ पे राष्ट्रकूटों ने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पद्मावती कथा का रचनाकार कौन था? तो पद्मावती जो कथाकार है इसके जो रचनाकार थे ये यहाँ पर कौन थे? तो ये थे यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों जो पद्मावत कथाकार के जो रचनाकार हैं ये पूछा गया है। और देखिए जो यहाँ पे ऑप्शन आंसर किया है इसमें ऑप्शन जो दिया गया है वो बी दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो पद्मावती कथा है इसके रचनाकार जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो यहाँ पे कभी कभी भी ऑप्शन आंसर की में भी यहाँ पे गलती हो सकती है। तो देखिए इसका आंसर जो राइट आंसर जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी होगा। लेकिन जो ऑप्शन जो आंसर की आई हुई है उसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो बी दिया गया, आप भी इसे देख सकते हैं अगर आपने इसका पेपर दिया है तो यहाँ पर दिया गया। तो इसमें यहाँ पे जो है इसके आंसर में यहाँ पे चेंजेस होगा। तो इस प्रकार की जो गलतियाँ हैं कभी कभी ऑप्शनल साइड पे भी हो सकती हैं, तो इसके लिए आप प्रति आवेदन करके आप अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इक्का व्यवस्था लागू की थी? तो इक्का व्यवस्था जो लागू की थी वो की थी इल्तुतमिश ने, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तो वो कौन था? तो वो था यहाँ पर कुतुबिन मुबारक शाह, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी तो कौन था? तो वो था यहाँ पर सिकंदर लोदी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया, तो उसका नाम रख दिया था तो क्या रखा था? तो वो रखा था खिरजाबाद, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो ये किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो ये आया था देवराज द्वितीय के, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में था? तो ये था कृष्णदेव राय के, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सिर्रे अकबर फारसी अनुवाद है, तो ये है उपनिषदों का, तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था ख्वाजा अब्दुस समद को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था कि उसने जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ? तो किसके लिए कहा था? तो ये कहा था तानसेन के लिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लोगों में लोकप्रिय नाम मुजद्दिन से जाना जाने वाला सूफी संत था, तो वो कौन था? तो वो था शेख अहमद सर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16वीं 17वीं शताब्दी के मध्य वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम उत्पादक क्षेत्र बना, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलबरी के लिए काफ़ी फेमस है और एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। तो वो था यहाँ पे जो ऑप्शन आंसर की दी गई है उसमें बंगाल दिया गया है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा डाउट भी है क्योंकि जो मलबरी जो रेशम का उत्पादन होता है वो ज़्यादा कश्मीर में होता है, तो आप देख सकते हैं एक बार से चेक कर लें। ये ऑप्शन आंसर की आई हुई है तो हमने इस आधार पे आपको ये आंसर बता रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर प्रति आवेदन लगाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आबदार खाना किस विभाग से संबंधित था? तो आबदार खाना जो था वो था यहाँ पर जल आपूर्ति विभाग से, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुगल सैन्य विभाग में
एहदीस था। तो एहदीस क्या था, तो ये था उच्च वर्गीय घुड़सवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत था। तो ये कहाँ का था, ये औरंगजेब के दरबार में था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे 42 क्वेश्चन है, मुतसीब विभाग खोलने वाला मुगल शासक था। तो वो कौन था, तो वो था औरंगजेब। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे शाहजहाँ की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये हुई थी बुरहानपुर में। सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रज्मनामा फारसी अनुवाद है। तो ये है भारत का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की। तो ये की थी 1784 ईस्वी में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान क्लाइवर सर्कुलर संबंधित था। तो ये था यहाँ पे शिक्षण संस्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारत का राष्ट्र आर्थिक इतिहास किसने लिखा। तो भारत का जो आर्थिक इतिहास लिखा था, ये लिखा था आर.सी. दत्त ने। यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था मोहम्मद रजा खां को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एलिफेंटस कहाँ गवर्नर था। तो ये था मुंबई का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो पोस्ट ऑफिस जो एक्ट है ये पारित किया गया था सन 1854 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ की थी। तो ये जो प्रारंभ की थी वो की थी लॉर्ड मेयो ने। यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सालबाई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी। तो ये हुई थी सन 1782 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्टो नॉर्वे में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था। तो ये हुआ था यहाँ पे हैदर अली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रारंभ किया। तो ये क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे मिलान करना था। आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया था कि स्थापना और उनके कालक्रम के अनुसार इसको सही व्यवस्था करनी थी। तो इसमें जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सी, यानी पहले थर्ड यानी ब्रह्म समाज, फिर उसके बाद प्रार्थना समाज, फिर उसके बाद है आर्य समाज, फिर है रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो ये जो किया था ये क्या था, रामकृष्ण मिशन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 ईस्वी में विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था। तो वो था बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नाना साहब का मूल नाम क्या था। तो नाना साहब का जो मूल नाम था वो था धुंधु पंत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था। तो ये था अडयार में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बंगाल विभाजन कब समाप्त हुआ था। तो बंगाल जो विभाजन था ये हुआ था अप्रैल 1916 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग किया। तो ये क्या था, जालियांवाला बाग के नरसंहार के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से किस वायसराय ने भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि देना प्रारंभ किया। तो ये क्या था, लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर वायसराय इतिहास एवं पुरातत्व का विद्वान था। तो कौन था, तो वो था यहाँ पे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से घटनाओं के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका डी है, यानी पहले फोर्थ यानी क्रिप्स मिशन का आगमन, फिर उसके बाद वेबल योजना, फिर उसके बाद जो हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना, और उसके बाद मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का आह्वान कहाँ से किया। तो ये किया था सिंगापुर से। नेक्स्ट यहाँ पे निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ पर आगे रखा है, पहले भी रिपीट हो चुका था, कई बार हमने इसको बताया भी था आपको। तो ये है स्वराज। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये की थी यहाँ पे विलियम वेडरवर्न ने। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन भारत के बाहर किसने किया था। तो ये क्या था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे
गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो ये शुरू हुआ था, ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्न में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो कौन उग्रवादी नेता नहीं था? तो वो है दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट है पे 23 मार्च 1931 में स्पीकर भगत सिंह के साथ जिन दो क्रांतिकारियों को फांसी दी गई उनका नाम था, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था राजगुरु और सुखदेव। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी 1925 में। कब की गई थी? तो 1925 में। नेक्स्ट है पे बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्न में से कौन भारत का विस्मार्क कहलाता है? तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये हमने सब अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई हुई थी, सब ये रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। जिन्होंने हमारी वीडियो कंप्लीट देखी होगी तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो वहीं से पूछे गए हैं। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता की, तो आप जितने भी अलग अलग स्टेट के जो प्रीवियस के पेपर हैं उनको जरूर सॉल्व करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पुनर्जागरण काल का वैज्ञानिक जिसने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं का नाम था, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था केपलर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा का चित्रकार था, तो मोनालिसा का जो चित्रकार था वो था लियोनार्दो दा विंसी। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जजमेंट नामक चित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये है माइकल एंजेलो की। नेक्स्ट यहाँ पे यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी, तो जो 30 वर्ष की अवधि थी वो थी सन 1618 से 1648। डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ये जो हुआ था ये हुआ था सन 1848 में। नेक्स्ट टाइम पे लुई सोल्वे ने स्टेट जनरल का अधिवेशन कब आहूत किया? तो ये किया था 5 मई 1789 में। नेक्स्ट पे आतंक का राज्य का संबंध है, आतंक का राज्य का संबंध किससे है? तो वो है फ्रांस से। नेक्स्ट पे राष्ट्र सामाजिक समझौता किसने लिखी? तो सामाजिक जो समझौता है ये लिखी थी रूसो ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे सेडान का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो सेडान का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। नेक्स्ट है पे नेपोलियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो वो है यहाँ पे सम्राट बनना 13 जुलाई 1802। नेक्स्ट है पे द्वितीय बाल्कन युद्ध कब हुआ? तो द्वितीय बाल्कन जो युद्ध हुआ था ये जून 1913 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है पे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो था लॉयस जॉर्ज। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था? तो वह है यहाँ पे इटली। नेक्स्ट है पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस तिथि को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? तो ये की थी 6 अप्रैल 1917 को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर 1917 ईस्वी में क्रांति द्वारा रूस के किस वंश को अपदस्थ किया गया था? तो ये किया गया था यहाँ पे रोमनोव के। तो यहाँ पे ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे अफीम युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ? तो अफीम युद्ध है ये इंग्लैंड और चीन के बीच हुआ था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुई, इस तिथि को क्या कहा जाता है? तो इस तिथि को काला बृहस्पतिवार कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया, इस आक्रमण की तिथि क्या थी? तो इसकी जो तिथि थी वो थी 1 सितंबर 1939। सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा जो एटम बम गिराया था उसका नाम था? तो देखिए हमने कई बार बताया था आपको, तो इसका जो नाम था ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो उसका नाम है लिटिल बॉय। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुओमिंतांग पार्टी का संगठन था, तो वो था यहाँ पे सैयद सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बेस्तीस का पतन कब हुआ? तो ये हुआ था 14 जुलाई 1790 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका किस दिन अस्तित्व में आया? तो ये आया था 4 जुलाई 1776 में। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो हुई थी
ये हुई थी यहाँ पर 1773 में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पेपर हुआ था, ये लेक्चरर का पेपर हुआ है 16 फरवरी 2019 को। और देखिए ये ऑप्शनल आंसर की आई है इसकी, तो हमने इसलिए आपको ये आंसर बताया ताकि अगर आप किसी अन्य स्टेट में भी रह रहे हैं और अपने स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को जरूर देखें, और आप अधिक से अधिक जो प्रैक्टिस सेट हैं और जो अलग अलग स्टेट के जो पेपर हुए हैं इनको जरूर सॉल्व करें, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे।